आरएस टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10 का राजनीति। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यानी वर्ष 1975 ईस्वी में भारत देश में आपातकाल लागू हुआ था। और आपातकाल जब लागू होता है, सिर्फ उस समय राष्ट्रपति का शासन चलता है। और भारत देश के अंदर कुल 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। भारत में पहली बार आपातकाल लागू वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। और 1962 ईस्वी में आपातकाल लागू इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए वर्ष 1962 ईस्वी में भारत के अंदर आपातकाल लागू हो गया था और सभी राज्य में राष्ट्रपति का शासन चल रहा था। और जब आपातकाल लागू होता है तो उस समय सिर्फ राष्ट्रपति का शासन चलता है। और दूसरी बार आपातकाल लागू वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में, और 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए 1971 ईस्वी में भारत के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और तीसरी बार आपातकाल लागू भारत के अंदर वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ था। तीसरी बार आपातकाल लागू 1975 में हुआ था। और उस समय आपातकाल लागू भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने किया था। और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। उस समय 1975 ईस्वी में चुनाव होने वाले थे, इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था और उन्होंने जीत लिया था। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 2 बार बनी है। 1966 से लेकर 1977 तक उन्होंने प्रधानमंत्री थी भारत के, और वे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे भारत के। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? किस दशक, यानी दशक मतलब 10 वर्ष। जैसे 1 से 10 वर्ष के बीच, 1 से 10 वर्ष तक एक दशक कहता है। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1960 के दशक से, 1960 के दशक से प्रारंभ हुआ था। यानी 1960 के दशक, 1960 से 1970 के बीच के वर्षों को 1960 के दशक कहते हैं। जैसे 1960 है, 1961, 62, 1970 तक 1960 के दशक कहलाते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति, सबसे पहले तो याद होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। बिहार में ही हुआ था। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन और संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून
जून 1974 ईस्वी को दिया था। और यह आंदोलन यानी संपूर्ण क्रांति आंदोलन और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने 1974 ईस्वी में दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण का मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनका प्रधानमंत्री का शासनकाल, इंदिरा गांधी का निधन हुआ था 1977 ईस्वी में। और इन्होंने 1977 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी पीएम थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और नीतीश कुमार तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और नीतीश कुमार बिहार में 2005 से लेकर वर्तमान में 2025 तक मुख्यमंत्री है। और इंदिरा गांधी ये भी प्रधानमंत्री रह चुकी है। और इंदिरा गांधी महिला है। इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। जयप्रकाश, इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में आम चुनाव हुआ था, उस समय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। और जनता पार्टी के ही प्रथम प्रधानमंत्री 1977 में मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई इन्होंने प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे थे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ये सब कांग्रेस पार्टी से थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो वे जनता पार्टी से थे, इसलिए वे देश के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने हैं। और जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना किया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना विदेशी अंग्रेजों के समय हुआ था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड या आयरलैंड के रहने वाले ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत के अंदर किया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं कांग्रेस के।
और ए.ओ. ह्यूम सचिव वर्ष 1885 से 1905 ईस्वी तक इन्होंने कांग्रेस के सचिव रहा है। इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। अब वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा ये। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में हुआ था और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इनमें दलित सेना का गठन इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इनमें से भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे और भारतीय किसान यूनियन की स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत ने ही किया था। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था और उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह 1989 से 1980 तक प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री थे 1989 से 80 के बीच। और जयप्रकाश नारायण, इसका संबंध बिहार से रहा है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन किया था 1974 ईस्वी में। 5 जून 1974 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में किया था संपूर्ण क्रांति। और मोरारजी देसाई ये देश के यानी भारत देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसका शासनकाल कार्यकाल 1977 से 79 ईस्वी के बीच रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे जो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे और इसके बाद प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बना था। यानी ये थे 1977 से 79 और ये 79 से 80 के बीच। इसके बाद फिर बना था इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी। राजीव गांधी का पुत्र ही राहुल गांधी है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में शुरुआत किया गया था। ये 1990 के दशक में शुरू किया गया था। 1990 के दशक में 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में 1990 के दशक में 1992 ईस्वी में तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। 1990 के दशक
1990 के दशक का मतलब 1990 से 2000 ईस्वी के बीच को 1990 के दशक कहते हैं। इसी के बीच 1992 आता है, इसलिए 1990 के दशक में 1992 ईस्वी में तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना, परियोजना क्या होता है? परियोजना नदी में बांध बनाया जाता है, उससे नहर निकाल के खेतों में पानी दिया जाता है, इसलिए परियोजना बनाया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। इसका आंसर होगा डी नंबर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून को बना था 2005 में। इसका आंसर बी होगा। और सूचना के अधिकार संबंधी कानून वर्ष 2005 में आया था। 12 मई 2005 को सूचना के अधिकार संबंधी कानून संसद ने पारित कर दिया था, भारत के संसद ने, और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया था 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार अधिनियम कानून पर हस्ताक्षर किया। उस समय भारत के राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन कहा जाने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही सूचना के अधिकार अधिनियम कानून पर हस्ताक्षर किया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 के बीच थे। और 2005 में, ये 2002 से 2007 के बीच में ही 2005 आता है। उस समय सूचना के अधिकार कानून में भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हस्ताक्षर किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के उपनाम से जाना जाता है। और जब 15 जून 2005 को हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन के तैयार हो गया। और पूरे भारत में यह कानून, सूचना के अधिकार अधिनियम कानून 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया था और वर्तमान में अभी भी लागू है। और सूचना के अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है सूचना के अधिकार। तो यहाँ से आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास कल होगा। तो पहले जय हिंद। और कुछ गलती होगा कमेंट कीजिएगा।